बिल्कुल, मेरे एक नौजवान दोस्त ने पूछा कि राहुल गांधी जी ने जो वीडियो निकाला और फिर ट्विटर पे डाला, मेरे दोस्त, इस देश में जो संविधान है, भाई आराम से अब सवाल पूछा तो सुनिए। नहीं, वो बेचारा तो खड़ा है। इस देश में जो संविधान लिखा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, और इसमें सबको अधिकार है। जैसे आज इस जगह पे काफी भीड़ है, लोग रिकॉर्ड कर रहे, उनको इस देश का संविधान ये अधिकार देता कि वो रिकॉर्ड करे और अपने ट्विटर पे लगाए, फेसबुक पे डाले, इंस्टाग्राम पे डाले, ये अधिकार होता है। और इसमें बिल्कुल कंडेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिमिक्री का शुरुआत पार्लियामेंट के बाहर तो अब किया जा रहा है, पार्लियामेंट के अंदर ऐसा ऐसा करके कोई और किया, आप सभी ने देखा है। संसद के अंदर भी। हाँ जी शैलेंद्र जी। बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। मिमिक्री की परिभाषा क्या है, जरा ये बताएं। आप माइक लेके बात कर रहे हैं, अगर मैं आपकी टोन को कॉपी करता हूँ, आपके एक्सेंट को कॉपी करता हूँ, आपके कंटेंट को कॉपी करता हूँ, दैट इज कॉल्ड मिमिक्री। और आप कृत्य कर रहे हैं, अगर मैं उसको बताता हूँ तो ये मिमिक्री है। अब इनका भगवान ही मालिक है भाई। हमारी तो रोज ही बनाते हैं लोग, कहते हैं ये करते हैं। बताइए साहब, उपराष्ट्रपति का जी बीजेपी का पक्ष आना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के साथी ने कहा कि मिमिक्री में क्या बुराई है। देश के उपराष्ट्रपति हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, अगर उनकी पीठ में कहीं कोई तकलीफ है तो आप उसका उपहास उड़ाएंगे, आप उसका मखौल उड़ाएंगे। अगर आप उसको मिमिक्री कहते हैं, और राहुल गांधी ने इनको कहा है, इनको कहकर भेजा कि आपने कहना कि ठीक है, ये जो मैंने किया ठीक किया, तो देश की जनता तय करेगी कि एक किसान के बेटे को, जो कि उपराष्ट्रपति है, उसकी आप मिमिक्री बना सकते हैं, मिमिक्री कर सकते हैं, उसको वीडियो रिकॉर्ड कर फिर आप उसको सोशल मीडिया पे चला सकते हैं, तो आने वाले चुनाव में जानकारी मिल जाएगी इसकी। अभी 3 राज्यों के चुनाव में पता लग गया, अगले लोकसभा चुनाव में जानकारी मिल जाएगी, अगले चुनाव में कि देश के किसान इस मिमिक्री का जवाब दे देंगे आपको। जी आम आदमी पार्टी का पक्ष। जी देखिए, मैं सुन रहा था, इस देश में मिमिक्री नहीं मौकरी का समय चल रहा है। जब संसद के अंदर हमला होता है हमारे लोकतंत्र के मंदिर पे, और देश के हमारे सांसद जवाब मांगना चाहते हैं, 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि जाट का अपमान हो गया, किसान का अपमान हो गया। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी देश की बेटी जो देश का नाम रोशन किया, साक्षी मलिक, मैं ये देख रहा था, उसने आंसू निकाल के, सोचिए, कबड्डी से अपनी कुश्ती से संन्यास ले लिया। ये खबर है, वो हमारी जाट की बेटी थी, उसका क्या हुआ। किसान की बात करते हैं, इसी दिल्ली की सरहद पे 700 किसानों की जान चली गई। पूरे देश के किसान रो रहे हैं, कोई बात करने वाला नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 10 साल के बाद भी इन सारे षड्यंत्र में लगी हुई है। मैं खबर एक और लेके आया हूं, देखिए, ये कहते हैं देश का नाम रोशन कर दिया। ये खबर है, हमारे देश के इतिहास आजादी के बाद 14 हमारे प्रधानमंत्री ने मिलकर 55 लाख करोड़ कर्ज लिया था, और भारतीय जनता पार्टी 10 साल में 205 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया। सोचिए, इतना कर्ज ले लिया, सारी एजेंसियां बेचने के बाद, सारी कंपनियां बेचने के बाद, बिना किसी को एक पैसे की राहत दिए, ना किसी को बिजली मुफ्त दी, ना किसी के लिए स्कूल बनाया, ना किसी को रोजगार दिया। सारा पैसा कहां गया? कहते हैं देश का नाम रोशन कर दिया। कोई जवाब नहीं इनके पास। छोटा सा जवाब, एक बोतल के साथ बोतल फ्री नहीं मिली ना, सारी दिक्कत यहाँ पर है। एक बोतल के साथ बोतल की फ्री। मैं आ रहा बिल्कुल आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है, मैं बहादुरगढ़ से हूँ। सर का एक बात का कहना चाहता हूँ। हाँ। इनका मुख्यमंत्री है कहाँ अभी? इनका मुख्यमंत्री है कहाँ? हाँ, इनका मुख्यमंत्री कहाँ? जी मैं बिल्कुल बताऊँ जी। सबसे बड़ी बात यह, आप कर्ज की बात करते हैं। पंजाब में आपने जब से सरकार बनाई, कर्ज से बढ़ता जा रहा है। खैर, आप बात कर रहे थे साक्षी मलिक जी की। ये आपने कहा कि ये आदमी अध्यक्ष ना रहे, सरकार ने हटा दिया। आपने कहा सर चुनाव हो गया। आपने कहा ये ना लड़े, वो व्यक्ति लड़ा नहीं। उसके बाद हम और आप बाहर हैं। जो लोग फेडरेशन के अंदर थे, 40 मत देकर एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया, दूसरे को केवल 7। तो आप और हम मिलकर के राजनीति करते रहे। फेडरेशन के लोगों को पता था कि क्या हो रहा है, सच क्या है। खैर, आज ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि देश की राजधानी का मुख्यमंत्री 10 दिनों के लिए मानसिक शांति के लिए विपासना चला जाता है, और तब जाता है जब इनसे घोटाले की जांच के सवाल किया जाता है। हमारा मुख्यमंत्री कहाँ है? प्रदूषण है। कहाँ है भाई? देखिए, 2 बातें हैं। ये प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है, जब हमारी देश की बेटियां मेडल लेके आई, कहते हैं गर्व है,
और उसी बेटी के लिए सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाए। वो बेटी के आंखों से आंसू निकले, वो बेटी हार गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी हार जीत गई। लेकिन आज देखिए इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मणिपुर जल रहा था, देश का अभिन्न अंग है, हमारे देश के शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी उसको आजाद कराने के देश को। लेकिन सोचिए मणिपुर जलता रहा, प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल पाए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इनके विधायकों ने वहां कहा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री संसद तक में नहीं आए उसकी बात का जवाब देने के लिए। बात कर्ज की बात जी, मैं आ रहा पवन जी बिल्कुल एक सवाल का जवाब शैलेंद्र जी देंगे, उसके बाद डिबेट ओपन है बाकी सारे लोगों के लिए। जी जो बिल्कुल दीजिएगा। क्योंकि मेरा आर्थिक मामलों का विषय है, मुझे ये बड़ा जो है तकलीफ होती है जब बात जो है ना बुलेट पॉइंट लेके कर्ज इतना बढ़ गया। अरे भैया आप बैलेंस शीट पढ़ना सीखिए कि कर्ज क्यों बढ़ गया। विश्व में 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, नंबर 1 पे यूएस है, उसके बाद आपका चाइना है, आपका जापान है, चौथी हम अर्थव्यवस्था बड़ी है। कर्ज जो है जीडीपी के अनुपात में हमारा सबसे हेल्दी है। अब सबसे ज्यादा कर्जा चाइना के ऊपर है, क्या कहेंगे? जापान के ऊपर है, क्या कहेंगे? यूएस के ऊपर है, क्या कहेंगे? आपको इतनी बेसिक इकोनॉमिक्स समझ नहीं है। कांग्रेस वाले खड़े हो गए हैं, मैं कांग्रेस वाले को बात जाऊंगा, लेकिन जनता के सवाल है। बिल्कुल मैं आ रहा हूं। पॉपकॉर्न खत्म हो गए क्या? मंगवाए क्या? ले चाय वाय और मंगवा लेते। तुम पॉपकॉर्न खाओ, मैं अभी बाकी सब देश देख रहा है। जी प्रतीक जी, जो पार्लियामेंट का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि 3 एक्ट में मेजर चेंजेस हुआ, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में। इन लोगों को चाहिए था, चूंकि उससे आम आदमी जो कि कोर्ट में बार बार चक्कर लगाता है, उससे बहुत ज्यादा चेंजेस इस एक्ट में होगा। इन लोगों ने उस एक्ट पर बहस करने को, चूंकि हमारा आपका पर्सनल लिबर्टी भी जो है वो सीआरपीसी में ही है, पुलिस वाले का पावर, अरेस्ट करने का पावर, उससे रिलेटेड सारा कुछ नए एक्ट सीआरपीसी में चेंज हो रहा था। और इसमें ये लोग पार्लियामेंट में बहस करने के बदले जो है फूफा जी की तरह नाराज होकर चले। मैं प्रभात जी आऊंगा। जी एक लाइन का ऐड ऑन कर दूं। आज हिंदुस्तान की, मैं शादी से भी आया हूं सर, छुट्टियों में था। आजकल सर फूफा नाराज हो जाए ना तो उसके लिए बारात नहीं रुकती। उसी तरह एक्ट में बदलाव होना था, ये बैकआउट करके बोले हो जाओ, बारात तो लगेगी, दूल्हा तो शादी करेगा, एक्ट बनना है तो बनेगा, विपक्ष को रूठना है। बोले फूफा जी नाराज हैं तो मनाएगा नहीं कोई। बाबूजी कहाँ से आना हुआ आपका कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। क्या नाम साहब? जी नाम साहब? प्रेम जी। मैं आया प्रेम जी, कुछ आपको कहना है? जी कांग्रेस के प्रवक्ता कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि देश में सबसे बड़ी कबर क्या होनी चाहिए कि इस देश के लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 144 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बाहर का दरवाजा दिखाया गया। क्यों दिखाया गया? क्योंकि इन्होंने सवाल पूछे। आज फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी बोलती है इनको बाहर इसलिए लेके गए, इनको क्यों निकाला गया? क्योंकि ये सवाल बहुत पूछते। अरे विपक्ष के जो सांसद है ये सवाल नहीं पूछेंगे तो लोकसभा के कैंटीन में क्या खाना खाने लोगों ने भेजा इनको? ये मेरा सवाल है। ये सवाल है। देखिए एक चीज नाराज मत होइए वकील साहब। शेट्टी साहब दक्षिण भारत से आते हैं तो भाषा का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जी बाकी लोग समझने की ये बात बिल्कुल सही संदर्भ में कह रहे हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलना चाहिए। जी सिंह साहब, 3 मई 2023 को पार्लियामेंट के अंदर सारे दल लोग बैठते हैं और बैठकर तय करते हैं कि हम नए पार्लियामेंट के अंदर प्लेकार्ड लेकर नहीं जाएंगे, वहां पर हंगामा नहीं करेंगे। जो आज जंतर मंतर पे कर रहे हैं, यहाँ तो शांति से बैठे हैं और पार्लियामेंट के अंदर जंतर मंतर और हंगामा करते हैं। हमने खुद देखा संजय सिंह टेबल पे खड़े होकर भंगड़ा डाल रहे पार्लियामेंट के अंदर, डाल रहे थे। ये पार्लियामेंट है चर्चा के लिए, भंगड़े के लिए नहीं है। ये पार्लियामेंट है बातचीत करने के लिए, बिल्स पे डिबेट करने के लिए, प्लेकार्ड लेकर हंगामा करने के लिए नहीं, पोडियम पे चढ़कर हंगामा करने के लिए नहीं। ये फर्क है, ये समझना चाहिए मेरे विपक्षी दल के दोस्तों को। और आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगली बार फिर अगर जीत कर आ जाए गलती से तो अगली बार सुधार कर लें। अच्छा, अगली